जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश से हाल बेहाल है। निचले इलाकों में मूसलाधार बरसात हो रही है, जिससे नदी नालों में उफान आ गया है। उधमपुर से पंचारी जा रही एक बस भी पहाड़ से गिरने के बाद पानी की चपेट में आ गई। बस का आधा हिस्सा जमीन और आधा हिस्सा हवा में लटक गया। हालांकि सभी यात्रियों को वक्त रहते बस से निकाल लिया गया था, लेकिन रास्ते में दूसरी गाड़ियां भी जहां तहां फंसी हुई दिखाई दी। जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में बारिश हो रही है तो ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। राज्य के द्रास और कारगिल में सब कुछ बर्फ में गुम हो चुका है। खासकर द्रास में 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। यहाँ तापमान भी माइनस में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर हो या सड़क, सब कुछ बर्फ में दब चुका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में द्रास और कारगिल में एवरलॉन्च की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में भी जमकर बारिश और बर्फबारी हो रही है। कुल्लू जिले में कुल्लू और मनाली के बीच आसमान इतने मेहरबान हुए कि दोनों शहरों के बीच नेशनल हाईवे 3 को बंद करना पड़ा है। फ्लैश फ्लड के बाद पहाड़ों से उतरकर पानी और उसके साथ आ रहा मलबा सड़कों से होता हुआ नीचे गिर रहा है। सड़कें भी धंस गई हैं। गाड़ियों को बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा है। हिमाचल में अब आपको कुल्लू की ही तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यहां सैंज घाटी में अचानक मलबा आ गया और इसमें एक मिनी ट्रक फंस गया। ट्रक चालक ने गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में सैलाब पूरे ट्रक को अपने साथ बहा ले जाता है। जैसे तैसे ट्रक का ड्राइवर गाड़ी से कूदा और उसकी जान बच गई। बाद में ट्रक को जेसीबी की मदद से बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड भी कुदरत की मार से अछूता नहीं है। जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री की पहाड़ियों में बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बर्फबारी भी इतनी कि छत पर गिर रही बर्फी करीब 4 फीट तक गिर चुकी है। बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे धराली से गंगोत्री तक बंद किया गया है, जबकि यमुनोत्री नेशनल हाईवे बारिश की वजह से सड़क टूट जाने से डामटा के पास कई घंटों से बंद पड़ा है। वहीं निचले इलाकों में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले को जघन्य और कायराना बताकर उसकी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले की कठोर शब्दों में निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देशों से भारत का साथ देने की अपील भी की है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि संघ में शामिल सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें। पुलवामा हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास निंदा प्रस्ताव में जैश ए मोहम्मद को पुलवामा हमले का जिम्मेदार माना गया है। निंदा प्रस्ताव का सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 10 अस्थायी देशों ने समर्थन किया है। खास बात यह है कि समर्थन करने वाले देशों में चीन भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह भी माना कि आतंकवाद किसी भी रूप में विश्व शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने एक और प्रहार किया है। 3 नदियों के पानी को पाकिस्तान जाने से भारत रोकेगा, जिस पर अंतिम फैसला ले लिया गया है। पाकिस्तान का पानी रोकने वाले बयान से पाकिस्तान भड़क गया है और पाकिस्तान ने कहा है कि भारत सिंधु जल समझौते के खिलाफ दबंगई कर रहा है। भारत के फैसले से तिलमिलाए सिंधु जल आयोग के उपाध्यक्ष सिराज मेमन ने कहा कि पाकिस्तान को इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। सिराज मेमन ने यहां तक की गीदड़ भभकी दी है कि भारत में इतनी क्षमता नहीं कि पाकिस्तान का पानी रोक सके। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है। इमरान सरकार ने सेना को खुली छूट देने का दिखाने वाला ऐलान करते हुए दुनिया के दबाव में आंखों में धूल झोंकने वाली कार्रवाई की है। इमरान ने हाफिज सईद के जमात-उद-दावा समेत 2 संगठनों पर पूरी तरह पाबंदी का फैसला किया है। इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तान में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, लेकिन उसके पुलवामा हमले में हाथ से साफ इनकार का प्रस्ताव पास हुआ। जैश ए मोहम्मद के मुखिया आतंकी मसूद अजहर ने पाकिस्तान सरकार को आंख दिखाई है। मसूद अजहर ने कहा कि हमारे ऊपर सरकार ने एक्शन लिया तो बुरा अंजाम होगा। मसूद अजहर ने इमरान सरकार का मजाक भी उड़ाया और कहा कि भारत से डर गई पाकिस्तान की सरकार, इसीलिए मीडिया के सामने सफाई करने आ गए वजीर आजम। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान ने नया पैंतरा खेला है। द हेग के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नई दलील में पाकिस्तान ने कहा कि पाक के सिविल कोर्ट में जाधव पर केस चल रहा है, लिहाजा उसकी रिहाई मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले में हाथ होने से भी इनकार किया और बदले में कठुआ रेप केस का मामला उठाकर कोर्ट को बरगलाने की कोशिश की। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पाकिस्तान के बहिष्कार की मांग और तेज हो गई। आज दिल्ली में सुबह 11 बजे बीसीसीआई की बैठक होगी। बैठक से पहले सीओए सदस्य डायना एदुलजी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्रालय, खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय की राय के बाद फैसला लिया जाएगा। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने फिर से पाकिस्तान पर आक्रोश जताया है।
हरभजन ने कहा कि क्रिकेट हमारी रोजी रोटी है, मगर रोजी रोटी से देश पहले है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की राय हालांकि अलग है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराकर भारत को लेना चाहिए प्रतिशोध। राहुल गांधी आज एक दिन के दौरे पर आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी तिरुपति के दर्शन करेंगे, उसके बाद राहुल गांधी के रोड शो का भी कार्यक्रम है। आखिर में शाम 4 बजे तारक रामन स्टेडियम में उनकी रैली भी है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। राहुल के दौरे से एक दिन पहले ही अमित शाह ने भी आंध्र प्रदेश का दौरा किया था। कांग्रेस ने कल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलवामा पर सियासी बहस को हवा दे दी है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि इमरान जैसी भाषा बोल रही हैं भारत में सत्ता के विरोधी। कांग्रेस के सवालों पर भी वार करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि जवानों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी को आतंकवाद पर राजनीति करने की आदत है। पुलवामा हमले को लेकर आरोपों पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि हमें देशभक्ति न सिखाए कांग्रेस। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा आज सुबह 10:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। आज उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही पूछताछ होगी। इससे पहले बुधवार को भी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने पूछताछ की थी, जो 3 घंटे चली थी। वाड्रा ने ईडी अधिकारी को बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनसे पूछताछ रोक दी गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। 26 फरवरी को दिल्ली सरकार बजट पेश करेगी। 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल सदन को संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि वो सरकार की रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। ये भी तय है कि बीजेपी उन मुद्दों को उठाएगी जहां दिल्ली सरकार फेल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच लोकसभा सीटों का तालमेल हो चुका है, लेकिन दोनों की एक दूसरे के खिलाफ तल्खी कम होती नहीं दिख रही है। शिवसेना ने कहा है कि 2019 का चुनाव जीतने के बाद तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इससे पहले शिवसेना ने विधानसभा चुनाव के लिए कहा था कि दोनों दल से 6-6 महीने के लिए बारी बारी से मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, जिस पर बीजेपी ने कहा था कि बड़ी पार्टी से ही सीएम का चुनाव होगा। सीटों के बंटवारे के साथ उत्तर प्रदेश में एसपी-बीएसपी का गठबंधन भी सील हो गया है। वाराणसी की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। हालांकि यूपी में एसपी-बीएसपी गठबंधन से मुलायम नाराज दिखे और पूछा कि आखिर किस आधार पर आधी-आधी सीटों का बंटवारा हुआ। महाराष्ट्र में नासिक और आसपास प्रदर्शन कर रहे किसानों को मनाने में राज्य सरकार कामयाब रही है। तभी नासिक से मुंबई के लिए निकले किसान वापस लौट गए हैं। फडणवीस सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि किसानों की मांगों की हर 2 महीने में समीक्षा होगी। आगे आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ और अपराध जगत की तमाम खबरें। 14 फरवरी को सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। सूरत के साड़ी व्यापारियों ने अपनी कला के जरिए इस गुस्से का प्रदर्शन किया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नाम से एक खास डिजाइन की साड़ी बनाई है। इस साड़ी में देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। इस साड़ी को बेचकर जो भी आमदनी होगी उसे शहीदों के परिवार को दिया जाएगा। मंदिर के बाहर भीख मांगने वाली एक बुढ़िया भिखारी ने पुलवामा के शहीदों के परिवार के लिए 6 लाख रुपए दान दिए हैं। हैरत मत होइए, ये खबर अजमेर से आई है। देवकी शर्मा नाम की महिला एक मंदिर के बाहर भीख मांगती थी। अपने खर्चे से जो पैसे बचाती थी वो मंदिर समिति के 2 लोगों के पास रखती थी। दोनों ने बैंक में खाता खोल दिया और बुजुर्ग के दिए पैसे बैंक खाते में जमा करने लगे। वो चाहती थी कि उनका पैसा किसी नेक काम में लगे। 6 महीने पहले उसका निधन हो गया। उसके खाते में 6 लाख रुपए जमा हो चुके थे। मंदिर कमेटी ने पुलवामा हमले में शहीदों के परिवार को ये राशि दान देने का फैसला लिया और कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा से मुलाकात कर चेक उन्हें सौंपा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की खबर है। कहा जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। उधर शोपियां में सेना के कैंप के पास ग्रेनेड हमले की कोशिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। इलाके की घेराबंदी के साथ सर्च ऑपरेशन तेज है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने लगातार तीसरे दिन सीजफायर का उल्लंघन किया। जम्मू इलाके के मनकोट में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ते हुए भारी गोलीबारी की। हालांकि हमेशा की तरह भारत ने भी पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। जैश के आतंकी कमरान के ढेर होने के बाद कश्मीर के लिए जैश ने नया प्लान तैयार किया है। अबू बकर को घाटी का नया कमांडर बनाया गया है। अबू बकर को आईईडी एक्सपर्ट माना जाता है। पिछले साल जुलाई के महीने में उसने पीओके से कश्मीर में घुसपैठ की थी। कश्मीर में पुलवामा की तर्ज पर खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। तंगधार में जैश ए मोहम्मद नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक तंगधार और चौकी बल में हमला हो सकता है।
सूत्र ये भी आशंका जता रहे हैं कि साजिश में स्कॉर्पियो का इस्तेमाल हो सकता है और अगले 2 दिनों में दहशतगर्द हमले की कोशिश कर सकते हैं। इसके मद्देनजर तंगधार और चौकी बल में खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। जैश ने विस्फोटक के लिए खिलौना शब्द का इस्तेमाल किया है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के कोड को डिकोड किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 500 किलो विस्फोटक के साथ जैश के आतंकी हमले के फिराक में है। पुलवामा हमले के बाद सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब पारा मिलिट्री फोर्स के लिए भी हवाई सफर की सुविधा मिलेगी। जम्मू से श्रीनगर आने जाने और दिल्ली से श्रीनगर आने जाने के लिए उड़ान की सुविधा मिलेगी। फैसले से करीब 8 लाख जवानों को फायदा होगा। श्रीनगर में रेलवे की सुरक्षा के लिए आरपीएसएफ के 125 जवान आज श्रीनगर जाएंगे। आरपीएफ और जीआरपी की बैठक के बाद यह फैसला किया गया। आरपीएसएफ के जवानों के साथ बम निरोधक दस्ता भी होगा। आरपीएसएफ के जवान रेलवे स्टेशनों की निगरानी करेंगे। जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन के करीब 3000 किलोमीटर की दीवार बनाई जाएगी। पुलवामा हमले के बाद एहतियातन ये फैसला लिया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, कार पूरी तरह जलकर स्वाहा हो चुकी थी। गनीमत रही कि कार का सेंटर लॉक बंद होने से पहले ही ड्राइवर कार से बाहर आ गया और उसकी जान बच गई। धू-धू कर जलती इस कार का ये मंजर बल्लभगढ़ फ्लाईओवर का है। ड्राइवर की माने तो वो अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए कार से जा रहा था कि अचानक पुल पर आते ही गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद उसने कार में सेल्फ मारी, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तब उसने कार का बोनट खोला तो देखा कि उसमें आग पूरी तरह से लग चुकी थी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में वहां के दबंग ही पुलिस पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, पुलिस भले ही कानून के राज का दावा करे, लेकिन पुलिस के सामने ही शातिर अपराधी उसके दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिले के एक गांव में गांव के शातिर अपराधियों ने एक गांव वाले का निर्माणाधीन गेट पुलिस के सामने ही दबंगई दिखाते हुए गिरा दिया। जब पुलिस ने शातिर अपराधियों को रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस की भी पिटाई कर दी। पूरे वाकये और हंगामे का वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। दबंगों की पुलिस के सामने खुलेआम गुंडागर्दी और पुलिस की पिटाई की तस्वीरें सामने आने के बाद भी पुलिस पूरे मामले में मूक दर्शक बनी हुई है। उड़ीसा के तितलीगढ़ से एक तस्वीर आई है जहां एक ट्रेन के इंजन में ही आग लग गई। घटना हरिशंकर रोड स्टेशन की है, जहां पूरी भगत की कोटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग गई। हालांकि जिस वक्त आग लगे इंजन में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग लगने की वजह क्या है। गनीमत ये भी रही कि इस हादसे में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। फिलहाल रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मुफ्त में खाना न देने पर एक होटल मैनेजर की पिटाई कर दी गई। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। खुद को थाने में तैनाती खाकी वर्दीधारियों के करीबी बताने वाले 2 आरोपियों ने मुफ्त खाना न देने पर मैनेजर को पीटना शुरू कर दिया। थप्पड़ों, लात, घूंसों के साथ डंडे से भी पीड़ित होटल संचालक की पिटाई की गई। स्थानीय पुलिस ने भी गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया। अब तक कोई एफआईआर दर्ज तक नहीं की गई है। पीड़ित होटल मैनेजर और उसके कर्मचारी बेहद डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के अकबरपुर कोतावली के एक पेट्रोल पंप पर सीएनजी लेना एक परिवार को भारी पड़ गया। मामूली बात पर पंप के कर्मचारियों ने बहस के बाद वहां मौजूद कार से खींचकर सवार युवक की जमकर धुनाई कर दी, जबकि युवक के साथ में आई महिलाओं के साथ भी बदसलूकी हुई। वो युवक को बचाती नजर आई, लेकिन पंप के दबंग कर्मचारी उसे लगातार पीटते रहे। बीच बचाव करने आई महिलाओं को भी धक्का दिया। मारपीट की ये पूरी घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किसी तरह परिवार वालों ने वहां से निकलकर अपनी जान बचाई और अकबरपुर थाने की पुलिस को घटना की जानकारी दी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।